गाइज, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। पिछली क्लास में जो कल की क्लास थी जिसमें हमने दिमाग अर्थात ब्रेन या मस्तिष्क के बारे में जो है डिस्कशन किया था आप सबके साथ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली डालना है यूट्यूब पर ब्रेन बाय राजन सर या मानव का दिमाग बाय राजन सर, ह्यूमन ब्रेन बाय राजन सर डालेंगे, वह वीडियो आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा। आपको दांतों के बारे में पढ़ना है तब भी आप डाल सकते हैं टीथ बाय ह्यूमन टीथ बाय राजन सर, वह वीडियो भी आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। आपको नाउन के बारे में पढ़ना है, आपको आर्टिकल के बारे में पढ़ना है, आपको सिंटैक्स के बारे में पढ़ना है तो सिंपली डालिए यूट्यूब पर सिंटैक्स बाय राजन सर, नाउन बाय राजन सर और आप आर्टिकल बाय राजन सर भी डाल सकते हैं, वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरे जो चैनल का नाम है मैंने आपको बता ही दिया, नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। आप आसानी से जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो हमारी टंग से संबंधित है। आप समझ ही गए होंगे, टंग का मतलब होता है जीभ या जीहा, ठीक है। टंग का मतलब जो हिंदी मतलब होता है जीभ होता है। तो जीभ का क्या कार्य है, बायोलॉजी की हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं और बायोलॉजी में हमने फर्स्ट क्लास में दांत के बारे में पढ़ा था, टीथ के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब हम जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं, टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो टंग होती है ये जीभ होती है, इसके काम क्या हैं, हमारे शरीर में जीभ का क्या काम है और क्यों जीभ को बनाया, अगर माने ईश्वर ने या इस प्रकृति ने जीभ को क्यों बनाया है। अगर किसी भी व्यक्ति की जीभ कट जाती है या उसकी जीभ होती ही नहीं है तो क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा, देर ना करते हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टंग। टंग का मतलब होता है जीभ, इसको अंग्रेजी में हम टंग कहते हैं और हिंदी में इसको हम जीभ कहते हैं। ये हमारे दोनों जबड़े, जो जबड़े होते हैं, जौ होते हैं, उसके बीच में जो है लगी रहती है और ये क्या है, मस्कुलर संरचना है, ऑर्गन है। जीभ में किसी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं है, ये मस्कुलर ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो मस्कुलर ऑर्गन हमारे शरीर का कौन होता है, तो मस्कुलर ऑर्गन हमारे शरीर का जीभ होती है, पहली बात। दूसरी बात, जीभ का काम क्या है, तो जीभ हमें टेस्ट फील कराती है, अर्थात स्वाद को बताने का काम कौन करता है, तो स्वाद को बताने का काम हमारी जीभ ही करती है। कितने प्रकार के स्वाद बताती है, तो जीभ जो है 4 प्रकार के 4 टाइप्स टेस्ट को बताने का काम हमारी जीभ करती है। वो 4 कौन कौन से स्वाद हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा होगा जीभ का, ऊपर का जो हिस्सा होगा ये मैंने सर्किल किया है, ये ऊपर सबसे ऊपर का जो हिस्सा होगा जीभ का, ये जो है कौन सा स्वाद बताएगी, तो ये कड़वा स्वाद। यहाँ पर कोई भी चीज़ रखोगे तो आपको कड़वी फील होगी। कैसा टेस्ट लगेगा, कड़वा टेस्ट लगेगा। दूसरा, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो ये हमारा खट्टा स्वाद होता है। कैसा, खट्टा स्वाद बताने का काम, सोर स्वाद बताने का काम ये वाला पार्ट करता है। उसके जस्ट नीचे थोड़ा आएंगे, ये हमारा सॉल्टी अर्थात नमकीनी टेस्ट बताने का काम करती है, सबसे थोड़ा नीचे, खट्टा के नीचे। इसके बाद सबसे जो आगे का हिस्सा होता है ये मीठा स्वाद बताने का काम करता है, ये मीठा बताता है अर्थात स्वीट स्वाद बताने का काम करता है। तो 4 प्रकार के टेस्ट होंगे। सबसे पहला ऊपर का हिस्से में कड़वा होगा, सबसे आगे वाले हिस्से में होगा हमारा मीठा, उससे ऊपर जाएंगे मीठे से थोड़ा सॉल्टी होगा, उसके ऊपर जाएंगे तो खट्टा होगा। तो 4 प्रकार के टेस्ट कौन बताता है, तो हमारी जीभ बताती है, खट्टा, मीठा और जो है कड़वा और नमकीन। ये 4 प्रकार के टेस्ट जो है बताने का काम हमारा कौन करता है, ये जीभ करती है। हमें फील होता है, क्या होता है, फील होता है, ठीक है। याद, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट,
टेस्ट हमें पता किससे चलता है, तो टेस्ट बड्स के द्वारा। हमारी जीभ में हजारों टेस्ट बड्स होती हैं, कड़काएँ होती हैं, कलिकाएँ होती हैं, जो हमें टेस्ट बताने का काम करती हैं। तो टेस्ट फील टेस्ट बड्स, जो टेस्ट बड होंगी वो हमें क्या, टेस्ट को बताएंगी, अर्थात स्वाद को बताने का काम करती हैं। ठीक है, तो टेस्ट कौन बताएगा, टेस्ट बड्स बताएंगी। अब जीभ का क्या है, ये हमारी हेल्प करती है, हेल्प इस इन स्पीकिंग। कौन हेल्प करता है बोलने में, जीभ हेल्प करती है। अगर आपके जीभ नहीं है तो आप क्या करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करती है हमारी जीभ। मिक्सर करती है हमारे खाने को, हमारा जो खाना है उसमें मिक्सर करती है लार अर्थात सलाइवा को, जिससे खाना हमारा चिकना हो जाता है और आसानी से फूड पाइप के माध्यम से स्टोमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। तो हेल्प करती है बोलने में, हेल्प करती है स्वाद बताने में। हमारे मिक्सचर ऑफ सलेवा एंड फूड, मिक्सचर करती है फूड में लार को, जिससे आसानी से जो है फूड हमारा अंदर जा सके। ठीक है, तो फूड को धकेल और फूड को पुल करने का काम भी हमारी जीभ ही करती है। किससे बनी होती है, सहयोगी ऊतक से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से हमारी जीभ बनी होती है। आपने देखा होगा, अगर आप अपना हाथ या पैर 2 घंटे 5 घंटे पानी में रखेंगे तो आपका वो हाथ या पैर सड़ने लगेगा अर्थात गलने लगेगा। लेकिन ऐसा जीभ में क्यों नहीं होता है, जीभ तो जीवन भर, आप 50 साल जिए, 70 साल जिए, 100 साल जिए, आपकी जीभ ना सड़ती है ना गलती है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है अर्थात संयोजी ऊतक से बनी होती है और मस्कुलर संरचना होती है। इसलिए ये जो है ना सड़ती है ना पानी में गलती है, लाइफ टाइम पानी में रहने के बाद भी। मसल संरचना होती है, मैंने आपको बताया था, मस्कुलर संरचना होती है जीभ की, ये हमने ऊपर बता दिया। आवाज़ को कंट्रोल करने का काम भी जीभ करती है, तो हमारे बोलने में हेल्प करेगी, हमारे खाने में लार मलाने में काम करेगी, खाने को अंदर धकेलने में काम करेगी और हमारी जो वॉइस है उसको भी कंट्रोल करेगी। किसको, हमारी आवाज़ को भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, तो जीभ ही करती है। खाने को धकेलने का काम मैं आपको बता चुका हूँ, टेस्ट बताने का काम मैं बता चुका हूँ। 10,000 स्वाद कड़काएँ, जो टेस्ट बड्स हैं वो 10,000 होती हैं हमारे जो है जीभ में। कितनी, 10,000 टेस्ट बड्स हमारे जीभ में होती हैं जो हमें टेस्ट फील कराती हैं। 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा कड़वा होगा, उसके बिल्कुल सामने सबसे लास्ट का आगे का हिस्सा उसमें मीठा होगा, उसके बगल में होगा आपका सॉल्टी, उसके ऊपर होगा हमारा आपका खट्टा सौर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जीभ है वो आवाज़ को कंट्रोल करेगी, टेस्ट बताएगी, हेल्प करेगी बोलने में, और लार में जो है लार मिलाने का काम करती है खाना में, वो खाना को अंदर धकेलने में काम करती है। मांस से बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसलिए पानी में रहने के बावजूद भी ना सड़ती है और ना गलती है। और ये एक तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, ऑर्गन है। तो हमने देखा कि जीभ जो है कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जीभ नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे, जीभ नहीं होगी तो आपको टेस्ट फील नहीं होगा, जीभ नहीं होगी तो आपकी लार में फूड कैसे, जो फूड है उसमें लार कैसे मिलेगी और आपकी आवाज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे जीभ के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कौन करता है, ये हमारी जीभ करती है। तो हमने देखा सिंपली, बहुत सिंपल भाषा में, कि जीभ का क्या फंक्शन है, क्या किससे बनी है, क्या इसके जो है हमारी लाइफ के लिए क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं। तो अगर आप इस चैनल, मेरे चैनल का नाम है नॉलेज बाय राजन सर, तो यूट्यूब पर सर्च करें और आपको जो भी वीडियो नॉलेज से संबंधित चाहिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या आप स्कूली एजुकेशन की तैयारी कर रहे हों या आप किसी भी तरह से कोई भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप आराम से सिंपली नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर डालिए यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं। नाउन का दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है और जो है क्या उसके इम्पोर्टेंस हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।